चले जी बेटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बेटे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जा रहे हैं मदीना की तरफ। किधर जा रहे हैं बेटे? लेकिन यथरब की तरफ जी, बिल्कुल। लेकिन वजह क्या बनी है यथरब की तरफ जाने की? अभी यहाँ से बात शुरू हुई है, तो हमने उसमें कुछ बातें लिख ली और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अब क्या हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नौजुबिल्ला कोशिश की जा रही है। और ये प्लान कहाँ बन रहा है? दारुल नदवा में प्लान बन रहा है। और ये प्लान, तीन प्लान्स बने हैं एक्चुअली। पहला प्लान ये बना है कि जनाब उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाउस अरेस्ट पे लोगों ने कहा है जी हम हाउस अरेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हाउस अरेस्ट में क्या होगा, ये तीन प्लान हमें यहाँ से पता लग रहे हैं साइड से। हाउस अरेस्ट का ये नुकसान है, वो कह रहे हैं कि इवेंचुअली जो लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिहा करवा लेंगे। दूसरा प्लान ये बनता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एविक्ट कर देते हैं, एग्जाइल कर देते हैं। तो उस प्लान में ये प्रॉब्लम है कि तो पहले ही इस्लाम बाहर फैलना शुरू हो गया, बैत अकबा हो गई है। अब तो इस्लाम वाले बाहर जाना शुरू हो गए। ऐसे तो ये बड़ी फोर्स बन जाएंगे बाहर जाके। तीसरा प्लान ये बनता है कि जनाब हम ऐसा करते हैं कि इनको, इनका मर्डर कर देते हैं। ठीक है। और इस प्लान में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोगों ने ये मर्डर करने की कोशिश की तो क्या होगा? तो ये होगा कि बनु हाशिम, जंग शुरू हो जाएगी बनु हाशिम के साथ। और बनु हाशिम के साथ जंग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? मेन कबीला है। तो अबू जहल जो है वो ये करता है। अबू जहल ने ये प्लान दिया है कि ऐसा करते हैं कि हम ये जो एविक्शन है इसकी बजाय जो मर्डर करना है उसके लिए हम बंदे हर कबीले से, हर ट्राइब के, हर हर ट्राइब के कोई रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, दो दो। उनसे ये काम हम कराते हैं। जब हर ट्राइब के दो दो बंदे होंगे तो बनु हाशिम जो है वो किस किस से लड़ाई करेंगे? तो बनु हाशिम इवेंचुअली लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये फैसला हुआ कि हम ये काम करेंगे। मैं वापस आपको, मुझे ये चूंकि साथ थोड़ा सा चार्ज करना है तो थोड़ी देर बैठ के काम कराना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग मुझे देख सकते हैं और मैं आपको देख सकता हूँ। इस शेयर को यार थोड़ा सा। जी। नॉट विजिबल। क्या करें आप फिर? एक सेकंड, अभी कुछ करता हूँ। क्या बेटे? हाँ जी। आ रहा हूँ सर। कलर तो बेटा सारे सबके, उसमें क्या किसी का कुछ नहीं कहेंगे। जी बेटे, प्लीज आई वांट योर अटेंशन नाउ। हमारा सवाल ये था, राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स सराउंडिंग द माइग्रेशन ऑफ द। और मैंने आपको शायद उस वक्त ये कहा था, लिखा नहीं हुआ। मैं इसलिए अब यहाँ लिख देता हूँ। और ये सवाल कैसे आ सकता है? व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं और लिख लें, सवाल के एंड में लिख लीजिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं है? व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू यथरिब? हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल-अनफाल में हमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि इन लोगों ने ये आपके लिए प्लान किया हुआ है। और इस प्लान का को हम, अल्लाह ताला ने बताया कि मैं इस प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं कामयाब होने दूंगा?
ऑन द ईव ऑफ माइग्रेशन, जी बेटे, द असैसिनेशन पार्टी, अब काम बेटे, जी बेटे, सराउंडेड, अब बेटे काम, सराउंडेड द हाउस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईव कहते हैं बेटे एक दिन पहले वाली जो रात होती है। दे डिड नॉट नो दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was going to migrate out of Medina, out of Makkah, sorry. They had planned to assassinate the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. हाँ जी. They had planned. They had planned to assassinate the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during the darkest hours, just before morning. सबसे ज्यादा बेटे रात से या सुबह से पहले ही होती है. उनका प्लान ये था कि हम उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. अस्सलाम वालेकुम. इस्लामियत चल रही. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had been entrusted with belongings of some disbelievers because they knew that he sallallahu alaihi wasallam was al-Amin. He sallallahu alaihi wasallam told Hazrat Ali to lie in his bed, entrusted, and follow him to Yathrib after returning the belongings. In this way, nobody thought that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was awake
and getting ready to leave. Just before dawn, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Surah Yasin and set out. Miraculously, he sallallahu alaihi wasallam went out of his house, but no one could see him. But no one could. This is how he sallallahu alaihi wasallam set out for Yathrib. It was already decided that Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu would meet him sallallahu alaihi wasallam just outside of Makkah, and both would set out for Yathrib from there. जी बेटे। जी बेटे। गर्मी है। आर वी क्लियर बेटे?
अब अगला क्वेश्चन प्लीज देख लीजिए, क्वेश्चन आज ही लिख लेंगे, हल्की सी उसकी डिस्कशन इंट्रो दूंगा और कल हम वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन टू मदीना। अब इसमें मेन इवेंट्स आते हैं कौन कौन से हैं बेटे? स्टार्ट ये भी कहाँ से होता है? इफ यू वांट टू ड्रॉ एन आउटलाइन, स्टार्ट बेटे ये कहाँ से होता है? सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसके अंदर क्या होता है, आप यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वो जो ये जो अभी मैंने आखिरी पैराग्राफ में इवेंट लिखा है कि जो असैसिन्स हैं उनसे कैसे बच के निकल गए। ठीक है। लिविंग द हाउस, ये इवेंट आपने इसमें मेंशन करना होता है बेटे। लिविंग द हाउस के बाद बेटे अनाउंसमेंट ऑफ रिवॉर्ड का आपने बताना होता है बेटे। अरब्स ने बेटे क्या किया, उन्हें जैसे ही पता लगा ना, अब देखें वो लोग अंदर आए हैं, वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये तो सुबह सुबह निकलते हैं बाहर को नमाज के लिए, फजर के लिए, तो बाहर नहीं निकले, तो वो अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर दाखिल हुए हैं तो देखा वो तो हजरत अली अल्लाह ताला ने लेटे हुए हैं। तो एकदम से बाहर निकल के शोर डाला है कि वो निकल गए हैं, वो निकल गए हैं, वो निकल गए हैं। तो इस अब रात को तो यहीं बिस्तर पे सोए थे, ये बिस्तर पे रात को तो घर जाते देखा है, पता था बिस्तर पे हैं। तो अगर निकल गए हैं तो फिर इसका मतलब अभी दूर, ये वो जमाने नहीं है। आपको पता है जब कोई बंदा निकल जाएगा फौरन पकड़ने के लिए कहाँ सबसे पहले पुलिस वाले छापा मारेंगे? एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, बस स्टेशन पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे। उस जमाने में ये नहीं है। उस जमाने में क्या है, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में फिक्स रास्ते होते हैं जहां से जानवर वगैरह गुजरते हैं। तो वो उन्होंने फौरन अनाउंस कर दिया, अब रेगिस्तान में किसी तरह से भी जानवर निकल सकता है। फौरन अनाउंस कर दिया है एक अवार्ड। किसको अवार्ड मिलेगा? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाएगा। और अवार्ड भी कितना अनाउंस हुआ था? 100 कैमल्स। 100 कैमल्स इज इक्विवेलेंट टू आजकल के जमाने में 10-20-50 लाख, 10-20 लाख तो बनता ही होगा आजकल के जमाने में, इससे ज्यादा ही बनता होगा। देयर वाज अ ह्यूज रिवॉर्ड। फिर जब उन्होंने अवार्ड कर दिया तो यहाँ से आपको और क्या बताना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ के बाद पहला स्टॉप क्या है? बॉर्डर ऑफ मक्का। नेक्स्ट स्टॉप क्या है? केव ऑफ थॉर। और पेपर में ना बेटे एक सवाल आता है केव ऑफ थॉर और केव ऑफ हिरा के बारे में, कि आप दोनों को कंपेयर करें, उस सवाल को भी हम किसी टाइम में डिस्कस करेंगे। केव ऑफ थॉर के बाद जनाब हमारे पास, बोले केव ऑफ थॉर से भी पहले हम, कोई बात नहीं। मिरेकल ऑफ, परसू एक आदमी पीछे चला आ रहा होता है पकड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो पकड़ने लगता है तो परसू नहीं कर पाता, नहीं पकड़ पाता। ये वो थॉर के बाद था वो, पहले नहीं था। चलो जी, बाद में था तो फिर मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, मैं ही भूल रहा हूँ। गारे सौर है। यहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन, हमने यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स और भी बतानी है ऑफ कोर्स। वो डिटेल्स क्या होंगी कि इनको गारे सौर तक कौन छोड़ के गया है, इनकी पुत्र, ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। ये गिर गई है तो हाथ से उठाओ उसको, कहीं ऊपर रख दो, पाव ना मारो उसको, जाया ना करो। और ये रैपर्स प्लीज, आप लोग पता नहीं यार, बेसिक एटिकेट्स तो समझें यार। रैपर वो डस्टबिन है उधर फेंका करो, अभी भी आपकी कुर्सियों के नीचे रैपर्स होंगे। खैर, उसके बाद यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुंच जाते हैं? बॉर्डर ऑफ मदीना में, बॉर्डर ऑफ यथरिब पे। फिर बॉर्डर ऑफ यथरिब से लेके एंटरिंग मदीना, ये सारा इवेंट इसके अंदर बताना है जी।
दोनों लफ्ज आ सकते हैं। हम लोग इधर ये ख्याल कर रहे हैं अपनी तरफ से, एमी ओवर एफिशिएंट पता नहीं बन रहे हैं या क्या था। पर आई काइंड ऑफ फील लाइक कि मदीना जब बना ही मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद है, तो उसके आने के बाद ही उसको मदीना कहना चाहिए, पहले मदीना कहना है क्या फायदा है। पहले उसका यथरिब नाम था। आर यू क्लियर सो फार? यहाँ से आगे अब हम उर्दू की क्लास की तरफ चल रहा है।